जय श्री राम, जय महाराणा साहब। ब्रह्मचर्य योग भाग 3 भी अपलोड होने जा रहा है। यह एक ऐसा योग है, खासकर तीसरे भाग का 3 स्टेप, जिसके लाभ मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि आप करने के 1 मिनट बाद ही फील करोगे और खुद ही बताओगे। इसका मुख्य कार्य है आपके रीढ़ की हड्डियों से संबंधित या बैक पेन से संबंधित, कमर दर्द से संबंधित या साइटिका से संबंधित, रीढ़ की हड्डियों की कोई भी बीमारियों से संबंधित कोई भी रोग होगा, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। आप इसको करिए, उसके बाद कुछ और भी बताते हैं। ब्रह्मचर्य योग भाग 3 यह मुख्य रूप से उनके लिए है जो तुरंत योग का चमत्कार अनुभव करना चाहते हैं, जिनको साइटिका का दर्द है, खासकर जिनको कमर की रीढ़ की हड्डी की संबंधित कोई भी समस्या है या ब्रह्मचर्य संबंधी समस्या है, वो इसको अवश्य करें। 1 दिन में चमत्कार का अनुभव होगा। पहले भाग के लिए पैर इस तरह कर लें, बिल्कुल सीधा। उसके बाद पीछे की ओर बाएं हाथ को ले जाएं और जितना अधिक खींच सकते हैं बार बार खींचें दोनों हाथों को, और नाक को जमीन में छुआने का बस प्रयास करें। छुआना नहीं है, पूरी तरह से प्रयास करना। 5-6 सेकंड एक तरफ रुकें, फिर दूसरी ओर मुड़ जाए। महाराज जी, दूसरी ओर। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर भी निभाना है। जितना अधिक खींच सकते हैं खींचें, बार बार हाथ को और पीछे करने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया को आपको 5 बार निभाना है। बस दूसरी ओर। याद रखिए, पैर की स्थिति नहीं बदलेगी और कूल्हा उठना नहीं चाहिए, चूतर नहीं उठना चाहिए। इस तरह, ठीक है। अब दूसरा स्टेप। इस प्रक्रिया में आपको सबसे पहले दूसरे स्टेप में वज्रासन में बैठना है और वज्रासन में बैठ करके पैर को नितंबों के पास से निकालना है। हम दिखा देते हैं आपको। पैर को थोड़ा सा बाहर की ओर निकालना है। इस टाइप से बैठना है। इस टाइप से बैठने के बाद फिर वही प्रक्रिया करना है। हाथ को पीछे ले जाइए, जितना ज़्यादा पीछे ले जा सकते हैं, और नीचे ज़मीन में झुकने का प्रयास कीजिए दोनों हाथ से। आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी निचोड़ सी जाएगी। दूसरी साइड से भी आपको मैं पीछे साइड से दिखाता हूं। इस तरह करना। हाथ जितना पीछे खींच सकते हैं बार बार पीछे की ओर खींचें। हाँ, साइटिका आदि दर्द वालों के लिए तो 1 दिन में लाभ हो जाएगा। इतने लाभ हैं इसके कि मैं वर्णन तक नहीं कर सकता। चलिए अब तीसरे स्टेप की ओर जाते हैं। इसमें तीसरे स्टेप के लिए वज्रासन में ही बैठिए और बैठ करके एक हाथ की कोहनी को नीचे रखना है दूसरी तरफ, और दूसरे हाथ को जमीन में छुआने का प्रयास करना। जितना झुक सकते हैं झुकिए। हाँ, अब इसी स्थिति को दूसरे साइड भी करनी है। पहले हाथ नीचे रखा और जितना झुक सकते हैं नीचे झुकिए। प्रयास कीजिए, नितंब नहीं उठने चाहिए। जितनी आसानी से हो जाए उतना ही करना है। तो ये 3 स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। इन्हीं स्टेपों को कीजिए और बहुत सारी बीमारियों को लाभ हो जाएगा। जो व्यक्ति और कोई भी आसन नहीं कर सकते हैं, वो बस इन स्टेपों को निभाएं। बहुत सारी समस्याएं एक बार में ही दूर हो जाएंगी, और नित्य निभा पाए तो फिर तो कहीं नहीं क्या। जय महाराणा साहब। योग तो आपने देख ही लिया है।
अब कुछ महत्वपूर्ण बातचीत हो जाए। देखो, जीवन है, वैसे भी कई महापुरुषों ने कहा है कि संघर्ष का ही नाम जीवन है, या जीवन का ही नाम संघर्ष है। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तो उदास होने की जगह, घबराने की जगह, हताश होने की जगह आप उसे पॉजिटिवली, सकारात्मक भाव से स्वीकार करो। क्योंकि दो उपाय है, या तो रोते रहो या प्रयास करो। तो प्रयास करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने एक घटना सुनी थी बचपन में कि भगवान ने सेब बांटने के लिए एक बहुत बड़ी लाइन लगाई। लाइन में हजारों लोग लगे हुए थे, एक छोटा सा बच्चा भी पीछे लगा हुआ था। सबको सेब मिला, लेकिन जब वह बच्चा पहुंचा, एक सेब भगवान के हाथ में था, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने वो सेब उस बच्चे को देना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दोबारा से लाइन में लग जाओ। बच्चा बहुत उदास हो गया, दुखी हो गया, परंतु बच्चे को एक बात समझ में आई, भगवान जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। ये सोच करके वह दोबारा से लाइन में लगा, और दोबारा लाइन में कई घंटों बाद आया तो भगवान ने उसे टोकरी भर के सेब दिया। वो कहा, दरअसल जो सेब मेरे हाथ में था वह खराब था, तो मैं नहीं चाहता था कि वह सेब तुम लो, तुम्हें अच्छे सेब मुझे देने थे, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करवाई। हो सकता है कि भगवान आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो। वो दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, सबसे तेज दिमाग वाले हैं। क्या पता उन्होंने कुछ आपके लिए अच्छा सोचा हो। तो कभी भी उदास मत हो, हमेशा सोचो कि भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए सोचा है, तभी यह दुख और तकलीफ आ रही है। और एक महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मचर्य योग से जुड़े रहो, कभी कोई बीमारियां ही नहीं होंगी, हो गई हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। तीसरा स्टेप बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आप लोगों ने किया है तो फील भी किया होगा। चौथा स्टेप, ये चौथा भाग जो है, प्रयास करते हैं जल्दी अपलोड करने का। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय महावाणी, जय हिंद।